प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी कि सीसीएस की बैठक शुरू हो गई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हैं। सीसीएस की ये दूसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग पहलगाम अटैक के अगले दिन यानी कि 23 अप्रैल को हुई थी। सीसीएस की बैठक के तुरंत बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मीटिंग होगी। इस कमेटी को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। इसके बाद आर्थिक मामलों की कमेटी और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। आपको बता दें, इससे पहले मंगलवार को पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुख एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान के साथ 1.5 घंटे हाई लेवल मीटिंग की। पीएम मोदी ने सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया और कहा कि सेना ही आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय तय करे। तो प्रधानमंत्री आवास पर पाकिस्तान के खिलाफ किसी बड़े एक्शन की रणनीति तैयार करने के लिए सीसीएस की ये बैठक खत्म हो गई है, संपन्न हो गई है। और ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए भी भारत तैयार है। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक चूंकि भारत ने कर दी है। हाई लेवल मीटिंग्स के माध्यम से आगे की रणनीति प्लान तैयार करने की ही कोशिश की जा रही है। पहली बैठक के बाद जो दूसरी सीसीएस की बैठक अब संपन्न हो गई है प्रधानमंत्री आवास में, तो ये माना जा रहा है कि इसमें भी कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। दिल्ली से संवाददाता इरफान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, सीसीएस की बैठक जिस पर सबकी निगाहें थी, क्या फैसले इसमें लिए गए होंगे, संभावित तौर पर बताइएगा। जी हाँ मुस्कान, जिस तरह मैं आपको बता दूं, पहलगाम हमले के बाद में जिस तरह भारत सरकार एक्शन मोड में नजर आई है, जिसको लेकर पहले ही सीसीएस की कई बैठकें हो चुकी है। इसके बाद आज मैं बता दूं, प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की अहम बैठक की गई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ कई मंत्रिमंडल यहाँ शामिल थे। खुद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये बैठक की गई है। इसको लेकर सेना प्रमुखों ने जिस तरह की रिपोर्ट पेश की थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने आज बैठक में जो है उन सभी निर्णयों पे मोहर लगा दी है। मैं आपको बता दूं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर जिस तरह गंभीरता से भारत पहले ही सतर्क नजर आ रहा था और जिस तरह आतंकी हमले लगातार किए जा रहे हैं, उसको लेकर जो कुछ रणनीति तैयार की गई है। जिस तरह मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान से जितने पाकिस्तानी भारत आए हुए हैं या भारत से पाकिस्तान भारतीय जो गए हुए हैं, उनको वापसी करने की जिस तरह बात की गई थी, उस पर भी आज मुकम्मल मोहर लगा दी गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कुछ सख्त फैसले लिए गए हैं। अब निश्चय जिस तरह आतंकवाद को रोकने के लिए जो जिस तरह पहले ही बड़े निर्णय लिए जा रहे थे, खास करके बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को लेकर जिस तरह आतंकी हमले लगातार पाकिस्तान की तरफ से देखे जा रहे थे, तो एक बड़े एक्शन मूड की तैयारी की गई है पाकिस्तान के खिलाफ में। पाकिस्तान के फिलहाल कुछ प्रोडक्ट जो है भारत में बैन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल जो है पाकिस्तानी जो भारत में बैन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान का पूरी तरह बहिष्कार करने के निर्णय लिए गए हैं। इसको देखते हुए लगता है कहीं ना कहीं भारत जो है सतर्क नजर आ रहा है और बड़े एक्शन मूड में नजर आ रहा है। फिलहाल जो बैठक आज प्रधानमंत्री निवास पे की गई है, उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आगे की क्या रणनीति रहेगी। सेना प्रमुखों ने जिस तरह की रिपोर्ट पेश की है, उन रिपोर्ट के आधार पर क्या कुछ सुनिश्चित किया जाएगा। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि कुछ बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए हैं, लेकिन एकमात्र बैठक नहीं है आज के दिन इरफान। इसके बाद 3 बड़ी बैठक भी होनी है। इसके तुरंत बाद सीसीपीए की बैठक भी होनी है। उस बैठक को लेकर क्या जानकारी, उसका समय क्या तय किया गया है और इसमें क्या फैसले हो सकते हैं? जी हाँ मुस्कान, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी प्रधानमंत्री निवास पर सीसीएस की बैठक चल रही थी, जिसमें मंत्रिमंडल के कई मंत्री, खास करके अमित शाह की बात करें, गृह मंत्री की, या राजनाथ सिंह की बात करें, वो शामिल थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी शामिल थी। इसके अंदर जो फैसले लिए गए, इसके अलावा अभी 3 बैठकें और अहम होनी बाकी हैं। जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ अब एक मुहिम छिड़ चुकी है, आतंकवाद के खिलाफ कहें कि मुहिम छिड़ चुकी है। लगातार कई बार हमले देखने को मिले हैं, आतंकी हमले लगातार पड़ोसी मुल्क की तरफ से जिस तरह की रणनीति की जाती है पाकिस्तान को लेकर, अब बड़ा संगीन मामला देखने को मिल रहा है। अभी 3 बैठकें और होनी बाकी है, जिसमें और भी कुछ सुनिश्चित किया जाएगा। जिसमें खास करके मैंने आपको बताया, सेना प्रमुखों की अगर बात करें, सेना प्रमुखों ने जिस तरह की रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट के आधार पर अब दूसरी बैठक होगी। उसमें उन आधारों पर सेना प्रमुखों को जो कमान दी गई है, जो आदेश दिए जाने हैं, वो अभी सुनिश्चित करने बाकी है। क्या कुछ वो आदेश दिए जाएंगे सेना प्रमुखों को, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। निश्चित तौर पर पाकिस्तान पर एक्शन के लिए सेना को अब खुली छूट दे दी गई है। जाहिर तौर पर अब सिर्फ रणनीति पर काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए इरफान। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।